हेलो बच्चों, मैं ज्योति आपकी हिंदी वाली मैम आज फिर आपके सामने आई हूँ एक नई क्लास एक नए चैप्टर के साथ। तो आज का जो चैप्टर है, आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे हम कबीर दास की साखियाँ। ठीक है, ये हमारे कबीर दास जी हैं। इनके बारे में आज इन्होंने जो साखियाँ लिखी हैं इनके बारे में आज हम आपको पढ़ाएंगे। पर पढ़ाने से पहले मैं एक बार फिर आपको कहना चाहूँगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन दबाएं और लाइक करें ताकि हमारे जो लेटेस्ट वीडियो हैं वो समय से आपके पास आती रहें। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कबीर दास जी के बारे में। तो देखिए, जो हमारे कबीर दास जी हैं, पहले हम इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कबीर दास जी का जो जन्म है वो 1398 में काशी में हुआ। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु है वो 1518 में मगहर में हुई। ये एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपने जीवन में 3 शताब्दियां देखी हैं। ठीक है, काशी में इनका जन्म हुआ था, मगहर में इनकी मृत्यु हुई थी। अब बात उठती है कि मगहर में इनकी मृत्यु क्यों हुई थी? क्योंकि मगहर के नाम से एक भ्रांति फैली हुई थी कि जो मगहर में मरता है उसको नर्क की प्राप्ति होती है। तो उस भ्रांति को ये खत्म करने के लिए ये अपने अंतिम दिनों में मगहर चले गए। निर्गुण संत परंपरा के ये प्रमुख कवि हैं। इनकी जो रचनाएं हैं ये कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाएं बीजक में संग्रहित हैं। ठीक है, तो उनकी ही एक उनके द्वारा लिखे गए दोहों को हम आज पढ़ेंगे। ये दो हैं। ठीक है बेटा, आइए देखते हैं यहाँ पर हम कि कबीर जी है इन दोहों के माध्यम से आपको और हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। ठीक है बेटा, देखते हैं। पहला है हमारा, मानसरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत ना जाही। ठीक है, मानसरोवर, मानसरोवर होता है स्वच्छ जल से भरा हुआ तालाब। सुभर मतलब भरा हुआ जल, जल से भरा हुआ मानसरोवर। हंसा केली कराही, हंसा मतलब हंस नामक पक्षी उस सुभर जल में, उस तालाब में क्रीड़ा कर रहा है, अर्थात खेल रहा है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत ना जाही। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मोतियों जैसे फल, मुक्ता फल मतलब मोतियों जैसे फल अपनी चोंच से वो चुग रहा है। ठीक है, सारा सुख उसको वहीं मिल रहा है, इसलिए अब उड़ी अनंत ना जाही। अब वो अनंत आसमान में, अनंत आकाश में उड़ना नहीं चाहता। कौन? हंस नामक जो पक्षी है। यहाँ पर बताया है कि जो हंस नामक पक्षी है वो मानसरोवर के सुभर स्वच्छ और भरे हुए जल में क्रीड़ा खेल रहा है और मोतियों जैसे फल अपनी चोंच से चुग चुग कर खा रहा है, और उसको वहीं पर सब इतने सुख मिल रहा है कि वो अब कहीं और जाना नहीं चाहता, वो उड़ना अब नहीं चाहता। ठीक है, तो इसी के माध्यम से कबीर दास जी ने जो कहा था कि आप और हम जो इंसान है, जो मानव है, वो मोह माया में, संसारिक मोह माया में इतना फंस गया है कि अब वो ईश्वर के ध्यान में नहीं लगना चाहता। उसको सारी मोह माया यहीं पर मिल रही है और उसमें वो इतना सुख प्राप्त कर रहा है कि उसे नहीं पता कि उसका असली सुख तो ईश्वर के ध्यान में ही है। ठीक है, यहाँ पर मानसरोवर सुभर जल किसे कहा है? हमारे इसको संसार को हंसा केली कराही, हम लोग मानव लोग जो वहां पर संसार में मोह माया में फंस चुके हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उनकी जो मोह माया सुविधा की सारी चीजों में वो इतना लिप्त हो चुके हैं, अब उड़ी अनंत न जाही कि अब उससे वो छूटना नहीं चाहते। ठीक है बेटा, पहला समझ में आया दोहा। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरे दोहे में कबीर दास जी क्या कहते हैं ये देखते हैं हम। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। प्रेमी यहाँ पर ईश्वर को कहा गया है। ठीक है, प्रेमी कहा गया यहाँ पर ईश्वर को। कि देखिए, जब प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, मैं ईश्वर को ढूंढ रहा था, मैं ज्ञान की प्राप्ति कर रहा था,
प्रेमी मिले ना कोई मुझे कहीं पर भी, प्रेमी या कहीं पर भी ईश्वर नहीं मिले। प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। जब मेरी आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी तो मेरे अंदर के सारे विष जो हैं वो अमृत में बदल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कबीरदास जी कि जब हम ईश्वर को इधर उधर ढूंढ रहे थे तो हमें उनकी प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन जब हमें ईश्वर की प्राप्ति हो गई तो हमारे अंदर के जो सारी बुराइयां थी, सारी कमियां थी, वो अच्छाई में बदल गई। ठीक है, अर्थात हम इधर उधर घूमते रहते हैं लेकिन हम सच्चाई को नहीं जानते। लेकिन सच्चाई क्या है? ईश्वर तो परमात्मा का वास तो कण कण में है। और जब हमें इस सच्चाई का, इस ज्ञान का पता चल जाएगा तो हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर को ढूंढने के लिए हमें भटकने की जरूरत नहीं है। हर सांस में, हर जीव में, हर कण कण में ईश्वर बसता है। ठीक है, अब देखते हैं हम इनका तीसरा वाला दोहा कि तीसरे वाले दोहे में कबीरदास जी क्या कहते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। ठीक है, हस्ती मतलब हाथी, चढ़िए ज्ञान को, कि ज्ञान के हाथी पर चढ़कर, ठीक है, मतलब अपने ज्ञान का लेवल इतना बढ़ा लीजिए जैसे कि हाथी हो। सहज दुलीचा डाले, और अपने ज्ञान के ऊपर दुलीचा डालकर, मतलब उस हाथी पर दुलीचा डालकर अपने ज्ञान के तरफ आप आगे ही बढ़ते जाए, अर्थात अपने ज्ञान को निरंतर बढ़ाते जाएं और हमेशा आगे ही बढ़ते जाएं। स्वान रूप संसार है, स्वान कहा गया है यहाँ पर? कुत्ते को। ठीक है, संस्कृत में कुत्ते को स्वान कहते हैं कि स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारे, कि संसार तो इसके स्वान के समान है, भूकन दे झक मारे, कि ये जो कहता है इसकी बातों पे मत आ, क्योंकि ये तो तुम्हें पीछे ही खींचेगा। लेकिन हमें ज्ञान रूपी हाथी पर बैठकर अपने ज्ञान को निरंतर बढ़ाते ही जाना है। ठीक है, और कोई क्या कहता है इस कारण हमें अपने ज्ञान को नहीं रोकना चाहिए। ठीक है बेटा, चौथे में देखते हैं हम, चौथे में क्या कहते हैं कबीरदास जी। पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पखी, ठीक है, पखा पखी होता है पक्ष निरपक्ष। ठीक है, पखा पखी क्या था? पक्ष निरपक्ष। ठीक है, और क्या है? हाँ भाई, निरपक्ष। ठीक है, पखा पखी के कारण के पक्ष निरपक्ष के कारण हम सब जग को भुला रहे हैं, मतलब अच्छाई बुराई को हम भुला रहे हैं। जो हमारा है हम उसको अच्छा बताते हैं, जो दूसरे का है हम दूसरे की निंदा हमेशा करते हैं। तो इस अपने और इस दूसरे, इस अपने मेरे और तेरे में हम सब जग को भूलते जा रहे हैं, मतलब सही गलत के फर्क को हम भूलते जा रहे हैं। ठीक है, और निरपक्ष होई के हरि भजे, जो इन पखा पखी के पक्ष में ना पड़े, निरपक्ष होकर, मतलब सही को सही कहे। इस तरीके से जो हरि का नाम लेगा, जो ईश्वर के ज्ञान को प्राप्त करेगा, वही सही मायने में सच्चा इंसान है ना। सोई संत सुजान, वो ही सही मायने में संत है जो पखा पखी के चक्कर में ना पड़े। ठीक है, और निरपक्ष होकर ईश्वर के ज्ञान में लगा रहे, ईश्वर की ज्ञान प्राप्ति में लगा रहे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमारे 4 दोहे खत्म होते हैं। अब देखेंगे हम अपना 5वां और 6ठा। ठीक है, 5, 6 और 7, 3 दोहे इसके अभी और है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गई। अगर इन चारों में से आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देखेंगे। हमारा ये 5वां दोहा, 5वां दोहा आपको और हमको क्या सीख देता है। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई। ठीक है, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दूहों के निकट ना जाए। ठीक है, हिंदू मुआ राम कहे, अर्थात जो हिंदू लोग हैं वो राम 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 को ही श्रेष्ठ बताते हैं। ठीक है,
मुसलमान खुदाई, और जो मुस्लिम वर्ग है वो खुदा खुदा को श्रेष्ठ बताते हैं। ठीक है, मतलब अपने आराध्य को या अपने ईश्वर को श्रेष्ठ बताते हैं और दूसरे को कम बताते हैं। ठीक है, तो यहीं पर यही कहा गया कि हिंदू मुआ राम कही, कि हिंदू तो राम 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 कहते हैं, मुसलमान खुदाई, अब मुसलमान खुदा खुदा कहते हैं। ठीक है, कहावीर कहे सो जीवता जो दोहों के निकट ना जाए। कबीर कहता है कि सच्चे मायने में जीवित इंसान, जीवित व्यक्ति या जीवित मानव वही है जो इन दोनों के निकट ना जाए। दोहू मतलब इन दोनों के निकट ना जाए, क्योंकि बेटा यहाँ पर क्या हुआ है कि हम अपने को तो अच्छा बताते हैं और दूसरे की निंदा करते हैं, दूसरा भी अपने को अच्छा बताता है और हमारी निंदा करता है। तो ईश्वर तो किसी की निंदा करने से मना करता है ना, तो मतलब इस चक्कर में हम इंसानियत भूलते जा रहे हैं। तो यहाँ पर कबीर दास जी कहते हैं कि सच्चे मायने में सच्चा इंसान, सच्चा मानव वही है जो इन दोनों के निकट न जाके जो मानवता को पहचाने। ठीक है, जो सत्य को जाने, जो सत्य का बोध कराए, वही सही मायने में इंसान है, जो इंसान को ही इंसान माने। ठीक है बेटा, अब देखते हैं हम अपना ये वाला, काबा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जी। ठीक है, काबा में गया, फिर काशी भी गया। ठीक है, काबा जो मुस्लिम वर्ग जाते हैं ना अपने धार्मिक स्थल पे, कि काबा गया, मस्जिद काबा। काशी जो हिंदू लोग जाते हैं अपने धार्मिक स्थल पे, काशी गंगा नहाने। तो कहता है मैं काबा भी गया और मैं काशी भी गया। कौन कहते हैं? कबीर दास जी, कि मैं काबा भी घूम आया हूं, मैं काशी भी घूम आया हूं। राम ही भया रहीम, कि जो राम है वही रहीम है। राम हिंदू लोगों के आराध्य हैं, रहीम मुस्लिम लोगों के आराध्य हैं। ठीक है, तो कबीर दास जी कहते हैं कि मैं काबा भी पूरे में घूम लिया, मैं काशी भी पूरे में घूम लिया, अर्थात मैंने मुस्लिम धर्म भी देख लिया और मैंने हिंदू धर्म भी देख लिया। राम ही रहीम है, कि दोनों के ही आराध्य सत्य को जानने के लिए ही दर्शन देते हैं और दोनों ही मानवता को आगे रखते हैं। वो नहीं कहते, दोनों किसी का भी धर्म ये नहीं कहता कि हम किसी को हानि पहुंचाएं, कि राम ही रहीम है। मुस्लिम वर्ग रहीम कहते हैं और हिंदू वर्ग राम कहते हैं, लेकिन सही मायने में परमात्मा एक ही है, उसके अलग अलग नाम हमने रख दिए हैं। मोट चून मैदा भया बैठे कबीरा जी, जिस प्रकार से मोट, ठीक है, मोट से मोटे अनाज से ही चून बनता है और उसी से ही मैदा बनता है। ठीक है, जिस प्रकार अनाज से ही चून बनता है और उसको और बारीक कर दो तो मैदा बन जाता है। ठीक, आया तो दोनों मोट से ही ना। उसी प्रकार से राम ही रहीम दोनों एक ही ईश्वर की देन है। ठीक है, दोनों एक ही परमात्मा के नाम हैं, बस नाम अलग अलग कर दिए हैं। ठीक है बेटा, अब देखते हैं हम अपना ये वाला, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। ठीक है, ऊंचे कुल का जन्मिया, ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला। ठीक है, बहुत से कहते हैं ना कि हम तो इस कुल के हैं, हम तो इस वर्ग के हैं, इस क्षेत्र के हैं, जो अपने आप को औरों से ऊंचा माने। ये करनी ऊंच ना होए और उसके कर्म अच्छे नहीं है। भाई अपने आप को सबसे श्रेष्ठ तो बताता है, लेकिन कर्म उसके अच्छे नहीं है। ठीक है, तो वो उसी के समान है। किस समान है? वो फिर श्रेष्ठ नहीं है, वो अच्छा मानव नहीं है, वो ऊंचा नहीं है। ठीक, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। सुबरन मतलब सोने के कलश में, सोने के कलश में सुरा मतलब मदिरा भरा, साधु निंदा सोई। क्या अगर सोने के कलश में अगर मादक चीजें या मदिरा भरी होगी तो भी साधु उसकी निंदा करेगा। ठीक है, अर्थात अगर ऊंचे कुल का जन्मिया है तो उसकी करनी भी ऊंच होनी चाहिए, तभी वो सही मायने में ऊंचा इंसान है। और छोटे कुल का जन्मिया भी अगर उसकी करनी ऊंच है
ऊंची है तो वो भी ऊंचा इंसान है। मतलब ऊंचाई जो होती है, श्रेष्ठ जो होता है वो अपने कार्य से, अपने कर्म से होता है, ना कि किसी कुल में जन्म लेने से। ठीक है, तो यहाँ पर कबीरदास जी के दोहे खत्म होते हैं। ठीक है, ये दोहे आपको कैसे लगे? अरे इनसे आपको कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला? सीखिए, अच्छे दोहे हैं। ठीक है, और कुछ आपको यहाँ पर परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हम हाजिर होंगे एक नई चैप्टर, एक नई क्लास के साथ। ओके, टेक केयर बच्चों।